जो सहाफ़ी है इमरान रियाज खान, उसको भी शायद कल जो है वो अरेस्ट किया गया है। आज उसकी पिक्चर भी आई है कि उसको कैसे जंजीरों में जकड़ के कोर्ट में लाया गया है। आगे की तरफ रवा दवा है। अवाम ने इस जाली मैंडेट को मुस्तरद कर दिया है। जाली मैंडेट नामंजूर। कुछ नहीं बोल अबे चल चलो डाल दो ऐसी डाल दो इंसाफ होना चाहिए। अदालतों के सामने सब जगह पे हमारे लोग सरेंडर करते हैं, पेश होते हैं। कोई गलत काम नहीं किया किसी ने। तो इसलिए मुल्क में देखिए हर चीज़ जो है ना, हमारे मुल्क की इकॉनमी, सारी चीज़ें एक चीज़ से जुड़ी हैं, अदल और इंसाफ। अदल और इंसाफ, अल्लाह ताला हुक्म देता है कुरान पाक में कि अदल कायम करो, इंसाफ कायम करो। ये एक जो है चीज़ बहुत ज़्यादा। सर आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन फेयर हुआ है? आप क्या समझते हैं? सर आप क्या समझते हैं? आप कमेंट करें। ये इलेक्शन फॉर्म 45 वर्सेस फॉर्म 47, रियाजी में, इस्लामियात में, उर्दू में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में आपके जो नंबर आए हैं वो नंबर दे दें, और जो टोटल नंबर कर रहे हैं वो फ़र्क कर रहे हैं। ठीक है, सारे पर्चों का जो एक पर्चे पे टोटल करते हैं वो गलत करते हैं 47 में। तो ये सब के सामने है, सारी चीज़ें हमारे एक एक कैंडिडेट उसके पास पूरा, और उनके पास ही नहीं, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास भी फॉर्म 45 मौजूद है। ये सारे सबूत मौजूद हैं। 180 सीटें ना करते भी नेशनल असम्बली की इमरान खान साहब ने जीती हुई। ये इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इलेक्शन में। जिसको पब्लिक ने मैंडेट दिया है उसको हुकूमत बनानी चाहिए, और इंशाल्लाह वो अगर हुकूमत बनाते हैं तो फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान प्रेसिडेंट हैं सर। बात यह सर कि अवाम की तशफ़ी के लिए एक एलामिया भी जारी किया, तो मेरा ख्याल ये है सर कि बेहतर ये होगा कि मुश्ताक साहब अपने सीनियर दोस्तों से, अपनी पार्टी के वकला से भी जो है मशवरा करें, लेकिन जब तक वो इस नतीजे पे पहुंचे, उनको यकीनी तौर पे, मैं भी उनका दोस्त कुलीग हूँ, बता रहा हूँ कि कानून को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छेड़ा। एक मखसूस मुकदमे के हवाले से उन्होंने कहा कि FIR ये बात करती है, पैरा 2 मैंने आपके सामने फैसले का पढ़ दिया, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि 290 जो है
5C नहीं लगती और उसकी तफ्तीश के भी वो तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं किया गया, लिहाजा इन हालात में हम मुल्ज़िम को ज़मानत देते हैं। तो खुदारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा, उसके लिए हम अबहाम पैदा ना करें, इस मुल्क के अदारों को हम काम करने दें। खुदारा मेरा वतन अजीज़, यहाँ तो हालत ये है सर कि मुख्तलिफ लोग इसको डीरेल करने के लिए पहले कभी कहते थे कि आप यो ही ख़त लिख दें वज़राए क़वानीन, और ताकि मुल्क जो है की मईशत जो है डीरेल हो जाए। अब बात यह है कि अब दोबारा इस किस्म के ख़त IMF को लिखने की बातें हो रही हैं, मुल्क जो है मुख्तलिफ मसाइल के दलदल में धंसता जा रहा है। तो मैं कहता हूँ किसी किस्म की कोई अपने नॉन प्रोफेशनलिज्म की वजह से, नासमझी की वजह से, जब तक हमें तयन ना हो, तो अगर आप समझते हैं तो हमारी लैंड जस्टिस कमेटी में भी भेजें ताकि सारे दोस्त बैठ के इसको मज़ीद समझ लें। अल्हम्दुलिल्लाह मुश्ताक साहब के मैं साथ हूँ, मैं मुश्ताक साहब का मैं वकील भी बनूंगा अगर ऐसी कोई बात होगी। यकीनी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान एक जगह खड़े होंगे। अगर कुछ आप करेंगे इस फैसले में, अगर आपको कुछ बात से कम नज़र आए तो जाए। मैं यकीन के साथ मुश्ताक साहब को कहता हूँ कि कानून को नहीं छेड़ा गया, मखसूस मुकदमे के हालात के मुताबिक एक ऑब्जर्वेशन है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सेनेटर मौलवी फैज़ मोहम्मद साहब जी, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू साहब। थैंक यू चेयरमैन साहब। पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल उसी पे। हाँ प्लीज, पब्लिक इंपॉर्टेंस पे। टाइम शॉर्ट है थोड़ा, प्लीज। हाँ बस वो 10 मिनट तो सबने बात की है। देखो मौलाना साहब ने तफसील बताई। हाँ। अच्छा चेयरमैन साहब, 2 दिन पहले एक कमेटी बनी है कि भाई 2024 के जो इलेक्शन है उस पर कोई भी बात नहीं करेगा। अभी मुझे पता नहीं, शायद उसके पादाश में जो सहाफ़ी है इमरान रियाज खान, उसको भी शायद कल जो है वो अरेस्ट किया गया है। आज उसकी पिक्चर भी आई है कि उसको कैसे जंजीरों में जकड़ के कोर्ट में लाया गया है। अमेंड कर दें तो अदालत ने यह कहा कि हजूर पहली बात तो FIR थे, 295C नहीं बनता, 298 नहीं बनता, 295A नहीं बनता, 298B नहीं बनता। तो उसके बाद एक आदमी फलां जुर्म में, जबकि वो जुर्म जो है 2019 में हुआ, अमेंडमेंट 2021 में हुआ, तो अदालत ने कहा इतने अरसे से है, तो लिहाजा ये हम उसको जमानत देते हैं। सब मेरी गुजारिश ये है कि जो कानून है उसको इस फैसले में कतई तौर पे नहीं छेड़ा गया, एक मखसूस मुकदमे के हालात के मुताबिक कहा गया। तो मेरी खाली इस्तेदा ये है कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हूँ, जुमे का दिन है, हाफिज़ कुरान का बेटा हूँ, और अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले मैं आपके सामने खड़ा होता, इस ईमान के साथ जलता है। मैं खुद कह रहा हूँ मुश्ताक साहब के जज्बात और बाकी लोगों के जज्बात काबिल तहसीन है, और हर मुसलमान के यही जज्बात होंगे, बिल्कुल होने चाहिए। अगर कोई कमी पेशी है कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन सर एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह वो चीफ जस्टिस जिसने कुरान पाक की इतनी हमारी आयात का उन्होंने तज़किरा किया, उन्होंने बाकायदा लाइन क्रॉस ना करें प्लीज। मुर्तज़ा साहब। मेरे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन वला नबिय्य बादी। सदक़ल्लाहु अलैहि। जनाब चेयरमैन, इस्लाम के अंदर अक़ायद, आमाल, अखलाक 3 चीज़ें होती हैं। अक़ायद ये है कि दिल के अंदर ये है कि अल्लाह पाक है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी भेजे हैं वो बरहक हैं।